क्या डिस्टर्ब कर रहे? अभी तो आप बाहर थे। अजीब हाल है। ठीक है सर, हम चले जाते, लेकिन आप अभी बाहर थे। के साथ बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत। एक बार ध्यान दीजिए और एक बार इनके लिए आवाज उठाइए, क्योंकि एक चीज पड़ोसी की तरह झगड़ना पहले बंद कीजिए कि वो ऐसा कही, मैडम ने ऐसा कहा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये है कि अब आपका जो एडमिशन आपकी बेटी का नहीं होगा, क्योंकि लैप्स हो गया, मैडम का कहना है, और आपका कहना है कि आप समय पे आई थी या जो भी। अब क्या कीजिएगा? अब क्या कीजिएगा? आप आई हैं मेरी मदद के लिए, तो हम तो करेंगे, हम तो करेंगे। हाँ, आप भगा दिए कि आपका नंबर कम है, इसलिए भगा दिया गया हम लोगों को। और उस दिन बहुत मिसबिहेवियर ये लोग किए हम लोगों के साथ। बेटी के करियर का सवाल है, हम मुख्यमंत्री तक जाएंगे। मदर इंटरनेशनल टीचर ट्रेनिंग एकेडमी। यस मैम। नाम आपका क्या है? मैम मेरा नाम पूजा उपाध्याय है। पूजा उपाध्याय, आज मीडिया की ज़रूरत आपको क्यों पड़ी? मैम मुझे मीडिया की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मैम मैं गलत नहीं हूँ, मुझे न्याय चाहिए। मैम मैंने सत्र 2022 बीएड सीईटी की परीक्षा दी, जो कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट करवाया था, और मैम उसमें मैं क्वालिफाइड हूँ, और साथ ही साथ मैम जितना भी बीएड में क्राइटेरिया वो सब मैं पूरी कर रही हूँ। लेकिन जब थर्ड काउंसलिंग में मुझे मदर्स इंटरनेशनल टीचर्स ट्रेनिंग एकेडमी अलॉट हुआ, तो मैम मैं जब यहाँ एडमिशन लेने आई तो यहाँ पे प्रिंसिपल मैम ने मेरा एडमिशन लेने से मना कर दिया। क्या बोली वो मैडम? मैडम का नाम बताइए पहले, प्रिंसिपल मैडम। मैम प्रिंसिपल मैम का नाम है गुलिस्ता खातून। अच्छा, गुलिस्ता खातून। यस मैम। क्या बोली मैडम? मैम वो ये कहीं कहकर मुझे मना कर रही हैं कि मेरा मार्क्स कम है, और साथ ही साथ ये पटना यूनिवर्सिटी के डिग्रीज को मैम फेक बता रही हैं। फेक बता रही है। आपने कहा कि आपके साथ बदतमीजी भी हुई है। यस मैम। जब आपकी मम्मी ने भी कहा है। क्या सच्चाई है मैडम, ये बताइए। मैं भी आई थी यहाँ पे, और मेरे साथ भी अच्छे से बातचीत नहीं किया गया। मैं लाख गुहार की कि इसका सारा सर्टिफिकेट सही है और इसके मार्क्स भी सही हैं, इसको कॉलेज अलॉट हुआ है, और मेरी बच्ची का करियर बर्बाद हो जाएगा, और आप लोग इस तरह से नहीं किया जाए, इसका एडमिशन ले लिया जाए। अच्छा, बेटी को टीचर बनाने का सपना है आपका? जी, मेरा सपना है, और इसीलिए तो मैंने इसे एग्ज़ाम दिलवाया था बीएड का। और यही कॉलेज है ना, मदर इंटरनेशनल एकेडमी टीचर ट्रेनिंग, यही है ना? जी। हम इसके नीचे खड़े हैं जी। और अभी हम अंदर जाएंगे। प्रिंसिपल मैडम पे आरोप ये भी आपने लगाया है कि बदतमीजी की है मैडम, बदतमीजी से बात की है, और किसी और पे आरोप है? यस मैम, उनके साथ एक और सर थे जो सारे मार्क्स कैलकुलेट कर रहे थे। मैम उन्हें तो बात बिल्कुल करने नहीं आ रहा था, वो झूठ आरोप लगा रहे थे कि कोई सर्टिफिकेट्स हमने दिया ही नहीं है, जबकि मैम स्टार्टिंग डे से मैं 26 तारीख से, जब से मुझे कॉलेज अलॉट हुआ है, मैं 26 तारीख से सारे सर्टिफिकेट्स के साथ यहाँ आई हूँ, और यहाँ पे मैंने सारे सर्टिफिकेट्स दिखाए हैं, और उसके बाद भी ये लोग मुझ पे आरोप लगा रहे हैं कि मेरा जो ये सारा मार्क्स ये कम है, और साथ ही साथ मार्क्स के साथ मैम ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो मेरा जो डिग्री है ये मैंने कुछ अलग तरीके से बनवाया है या फेक है मैम। फेक है? यस यानी मैम। कि आपके डिग्री और दूसरी लड़कियों की डिग्री में अंतर है, उनका यही कहना है? बिल्कुल मैम, यही कहना है इनका। चलिए तो ठीक है, क्या किया जाए, बात किया जाए अंदर मैडम से, प्रिंसिपल मैडम? बिल्कुल मैम, बात आइए। मैम वही सर थे जो जिन्होंने कैलकुलेट किया, जो अंदर गए। हाँ मैम, यही हैं जो कैलकुलेट में मिस्टेक की। सर एक्सक्यूज मी, सर थोड़ा समय चाहिए आपका। अच्छा सर, बात नहीं करना चाहते? सर थोड़ा समय दे दीजिए। सर अभी तो आप बाहर थे, सर हमें देख के अंदर गए हैं आप। सर डिस्टर्ब का क्या बात है सर? आपके कारण एक लड़की परेशान होकर के मीडिया कर्मी को बुलाइए, आप बात नहीं कर सकते 5 मिनट? सर क्या डिस्टर्ब कर? अभी तो आप बाहर थे। अजीब हाल है। ठीक है सर, हम चले जाते, लेकिन आप अभी बाहर थे। नहीं सर, देखिए सर बात नहीं करेंगे। सर यही मैम, बिल्कुल यही सर थे जिन्होंने मेरे मार्क्स को गलत बताया और मुझे एडमिशन देने से नकारा, मना कर। बिल्कुल। ठीक है, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। चलिए हम प्रिंसिपल मैडम से बात कर लेते हैं, आ जाइए। दूसरे के भविष्य को ये उसको तवज्जो दे रहे हैं, और मेरी बेटी का भविष्य ये लोग खराब कर रहे हैं। तो
यही ना कहेंगे मैम कि एक आदमी का भविष्य बर्बाद करके दूसरे आदमी का भविष्य बना रहे हैं, और मैम इन्होंने ही पूरा का पूरा मिस्टेक किया है। जो भी मार्क्स थे उनको गलत जोड़ा है मैम मेरा। गलत जोड़ा है। यस मैम। ठीक है, आप ये गलत बात है। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपको पता होना चाहिए किसी का सपना कितना महत्व रखता है, कितना बड़ा होता है। अगर हम आज पढ़ रहे हैं तो हमें सामने वाले अपने सहयोगी का भी समझना चाहिए। आप टीचर के फेवर में हो, अगर टीचर गलत हैं तो आप गलत चीज़ों को फेवर कभी मत करो, क्योंकि आप पढ़े लिखे नौजवान हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं। तो सही और गलत का हमेशा ध्यान रखिए। इस लड़की के साथ बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत। एक बार ध्यान दीजिए और एक बार इनके लिए आवाज़ उठाइए, क्योंकि अगर यहाँ के टीचर या प्रिंसिपल नहीं सुनेंगे तो हम चाहेंगे कि इस ट्रेनिंग कॉलेज, जो कॉलेज है इसमें टीचर ट्रेनिंग होता है, कम से कम स्टूडेंट लोग आवाज़ उठाएं पूजा उपाध्याय के लिए, ये कहें कि नहीं इसको एडमिशन देना चाहिए। क्योंकि इसका देखिए सारा चीज़ आप दिखाइए, आप सब कुछ अच्छे से दिखाइए और थोड़ा सा फ्रेम, पूरा फ्रेम में लीजिए। ये देखिए अलाउटेड है इसका। जब मैं पहले दिन आई तो मुझे मदर्स इंटरनेशनल कॉलेज अलॉट हुआ, तो इन्होंने मुझे फॉर्म भी दिया। ये आप सब साफ तरीके से देख सकते हैं। ये देखिए फॉर्म है, और ये डेट भी मैं पीछे दिखाना चाहूँगी। 26 तारीख मैंने डेट दिया था, 26 को मैं आई थी। लेकिन यहाँ पे फिर जैसे उन्होंने मेरा ये जो रिपोर्ट कार्ड्स भी मैं दिखा देती हूँ, ये तीनों ईयर का, ये मेरा फाइनल ईयर, ये मेरा फर्स्ट ईयर और ये मेरा सेकेंड ईयर, ये तीनों को जोड़कर सैयद सर ने, जो कि अभी नीचे मिले थे, उन्होंने कहा कि ये मेरे मार्क्स इसमें कम आ रहे हैं। तो और उसके बाद उन्होंने मुझे एडमिशन यहाँ पे मैम नहीं दिया। और यस मैम, और साथ ही साथ ये लोग ये भी बोल दिए कि ये जो आप डिग्रीज है आपकी, ये सारे के सारे फेक भी हैं। पटना विमेंस कॉलेज का जो डिग्री है उसको फेक बता दिया। ठीक है, इसके बाद ये भी आप दिखाइए। देखिए, ये देखिए मैम, अलाउटेड है कॉलेज और प्लेस, सारा चीज इसमें देखिए लिखा हुआ है। मदर इंटरनेशनल टीचर्स ट्रेनिंग एकेडमी पटना। पटना का ही है वो। ये इसी कॉलेज की बात कही गई है जहां हम लोग अभी प्रेजेंट हैं। और साथ ही साथ मैम 3000 रुपीज़ देकर मैंने रजिस्ट्रेशन भी करवाया है। सीट मतलब ये जो सीट जो अलॉट होता है उसका बुकिंग होता है मैम 3000 से। तो मैम ये देखिए यहाँ पे ये आपको स्लिप है, पेमेंट स्लिप जिसको कहते हैं, वो यहाँ पे मैम मैं दिखा सकती हूँ कि मैंने यहाँ पे सीट अपना रिजर्व भी करवा लिया है। लेकिन फिर भी यहाँ पे इन्होंने मेरा सीट मुझे नहीं, एडमिशन नहीं लिया। इधर कॉलेज कहाँ से एग्जाम दी थी? ललित नारायण। हाँ मैम, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी LNMU। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। लगातार मैं और मैम साथ ही साथ मैम 26 तारीख से मैं लगातार कल 17 तारीख तक आई हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है। बार बार ये लोग यही कह रहे हैं कि आपका मार्क्स कम है और आपका ये जो आप जो भी डिग्रीज हमें शो कर रही हैं ये आपका गलत है। और साथ ही साथ मैम ये लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इन्हें कैलकुलेट करने कैसे नहीं आ रहा है मैम, जबकि मैम मेरा मार्क्स 750 से भी ऊपर है, 768 है मैम मेरा मार्क्स। ये बड़ी बात है। देखिए, ये मतलब बड़ी बात है या फिर चौंकाने वाली बात है कि पटना विमेंस कॉलेज का डिग्री को ये मदर इंटरनेशनल टीचर ट्रेनिंग एकेडमी झूठा साबित कर दिया। और दूसरी बात कि जहां से ये एग्ज़ाम दी थी, जहां से इनको यहाँ पर अलाउटेड किया गया है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, इसको भी इन कॉलेज वालों ने झूठा साबित कर दिया। तो ये क्या कहेंगी मैडम? ये तो बहुत बड़ी बात है सर। मैं तो कार्रवाई होनी चाहिए इस कॉलेज पे। हाँ, मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए और इस कॉलेज पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैम, मेरा नाम निभा सिंह है। ठीक है, आप सवाल कर रहे हैं, सवाल का जवाब दीजिए। बताइए आप अपना प्रॉब्लम। यस मैम, प्रॉब्लम तो आपको बताया, मैडम को शायद नहीं पता। मैम को पूरा बात पता है मैम कि मेरा मार्क्स यहाँ पे गलत चुराया था, और अब उस समय यहाँ पे मार्क्स कम बताया जा रहा था जबकि मेरा मार्क्स कुछ और था, और साथ ही साथ मेरे ये सारी डिग्रीज को फेक भी बताया जा रहा था। मैम, पटना विमेंस कॉलेज का एक मिनट मैम, आप हमसे बात करनी आई हैं, आप हमें भी सुनेंगी, ठीक है? मैम, आपको भी सुनेंगे, तब ठीक है। आए हैं आज। 26 को ये अपनी मदर के साथ आई, उसके पहले अपने फादर के साथ आई थी। ये मार्कशीट हमने आज देखे हैं, आज हम देखे हैं। जब भी हम फोटोकॉपी हम देखे हैं, और इनसे जब पूछा गया, देखिए फाइनल ईयर का जो मार्कशीट है इनका 52% था, जिसके आधार पर इनको जो है ये मिला है, ये कॉलेज का फॉर्म मिला है। ठीक है, हम इसमें देखें जब यहाँ पे 50% वाला मामला, ये देखिए कब आया है 50% वाला एग्रीगेट वाला, ये देखिए 50% अंक होने चाहिए एग्रीगेट ग्रेजुएशन में। देखिए जब ये आया तो फाइनल ईयर का जब 52 बता रहा है, जिसमें तीनों ईयर का जोड़ के एग्रीगेट होना चाहिए 50%, फाइनल ईयर में 52 है। इनसे हमने पूछा, सामने सर है,
ठीक है, सारा कुछ एडमिशन का वेरीफाई वगैरह सब देखते हैं। मुझे एडमिशन लेना है, बच्चों को जो है फाइनली ये करना, आपका है वेरीफाई, सर ने किया, ठीक है। जिस दिन ये आई थी ये मार्कशीट था, इसको हम 52 है, आप देख लीजिए 52% है, ये हम देखे हैं। बाकी ये दोनों ओरिजिनल हम आज देख रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल नहीं, ठीक है, सरासर झूठा ठीक है। फ्रॉम द फर्स्ट इन्होंने फोन पे डिक्टेट किया था, फोन पे डिक्टेट, इनसे भी बात हुई है 2 से 3 बार, इनसे फोन पे शाम को रात को बात हुई है। इन लोगों ने देखिए, इन लोगों ने जो है इनसे ये बोला भी गया, सर से बात कर लीजिए, सर ने बोला भी है कि ठीक है हम आपका अंक जोड़ रहे हैं, 50% नहीं हो रहा, कल आप ओरिजिनल लेके आइएगा। 27 में कोई नहीं आया, 27 को कोई नहीं आया है, तीनों लेके। अब इनको खुद नहीं पता है कि कौन कौन सा मार्क्स जोड़ना है, सर ने पूछा, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी, मैं छत्तीसगढ़ की हूँ, यहाँ पे छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी में जो है वहाँ पे ऑनर्स और ये सब नहीं रहता है, जो भी रहता है सामने रहता है, ठीक है। ये ऑनर्स वाला सर चूंकि पटना यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट है, वो जानते हैं, सारा वेरीफाई इन्होंने किया, ठीक है। फेक कोई नहीं बताया है, ये जो फेक का जो बात कर रहे हैं, ठीक है, ये जो फेक का बात जो भी हमारे सामने, ठीक है। अब यहाँ तक बात हो गई मेरी बात कि उन्होंने ओरिजिनल 27 तक लेके नहीं आए। यहाँ पे देखिए 27 तक इनका 3rd राउंड का था, 27 लैप्स हो गया है, तो अब किस आधार पे हम एडमिशन लें? यहाँ पे पोर्टल बंद हो चुका है, बिल्कुल नहीं लैप्स हुआ था। और मैम सबसे पहली बात तो ये जो ये लोग बोल रहे हैं कि हम सिर्फ 1 डिग्री लेके आए थे और इन्होंने जोड़ना शुरू किया, ये बात सरासर झूठ है। मैम हम हमेशा से 3 डिग्रीज लेके आए और 3 डिग्रीज ही सर ने कैलकुलेट किया है। सामने ये मैडम मैं ये नहीं, मैम देखिए ये सारी चीज़ें अब मुझे बहस नहीं करनी, या फिर सच बता रही हूँ, मुझे ना आपसे कोई जातिगत दुश्मनी है या फिर कोई भी दुश्मनी है ना इनसे, मैं इनको भी नहीं जानती, मैं आपको भी नहीं जानती, मैं किसी को नहीं जानती। मैं एक माध्यम हूँ जो आपकी बात पब्लिक के सामने रखूं या इनका बात पब्लिक के सामने, जो भी है, ठीक है। मेरा ये कहना है कि क्या इस लड़की का एडमिशन यहाँ हो सकता है, क्योंकि देखिए ये ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, ठीक है, बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है मैम, इसको तो हम फेक नहीं कह सकते। दूसरी बात, ये अलाउड किया है आप ही का ही कॉलेज है ना, मदर इंटरनेशनल टीचर ट्रेनिंग एकेडमी, ये तो आप ही का है, ठीक है, यहाँ पर भेजा है। इस लड़की का एडमिशन यहाँ हो सकता है या नहीं, मैं बस आपसे इतना पूछना चाहती हूँ। ये इस लेटर के हिसाब से ये अब नहीं हो सकता है, एडमिशन नहीं हो 27 तक इनका राउंड 3, इनका वैलिड देखिए 27/9/2022, ये लैप्स कर चुका है। आज डेट क्या है? बट आप 26 को आई थिंक आपने कहा कि आप आई थी। यस मैम, साथ में फॉर्म भी है। मैडम ओरिजिनल नहीं था, ओरिजिनल नहीं था, इनसे 27 को मांगा गया, इनसे 27 को मांगा गया। मैडम एक सेकंड रहने दीजिए, मैडम इतने सारे आप स्टूडेंट प्रूफ हैं, देंगे कि हम नहीं लेकर आए थे? आप प्रूफ देंगी? आप प्रूफ दीजिए कि हम तीनों सर्टिफिकेट मेरी बच्ची लेकर नहीं आई थी। उस दिन मैं भी थी, उस दिन मैं भी थी। कॉलेज में आपने क्या जमा किया? जमा जो भी हमसे मांगा किया, तीनों सर्टिफिकेट के साथ मैं आई हूँ। जो प्रूफ दिए हाँ, बता तीनों रही हैं, तीनों उस प्रूफ में सर्टिफिकेट आप लेकर जमा आई हैं। लाई थी पाठड़, अगर आप लाई हो नहीं, मैडम अगर लेकर आई थी, आपने अगर लाई होगी तो आपको जमा आप सर आप भगा दिए कि आपका नंबर कम है, इसलिए भगा दिया गया हम लोगों को। और उस दिन बहुत मिसबिहेवियर ये लोग किए, हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेवियर किया गया। और ये लोग हम लोगों को किया जा रहा है। यहाँ पे आज पुलिस भी आया है, कल शाम को भी पुलिस आई है। यहाँ पे शांतिपूर्वक एक एजुकेशन संस्था है। हम आए तो दिक्कत हुआ मैडम? नहीं, 19 से हम है आज। मैडम हम आए, हम आपसे बात करने के लिए आए तो दिक्कत हुआ? आपको किसी भी तरीके से आप कभी भी यहाँ पे किसी बच्चे के साथ कभी अनादर नहीं किया जाता है। जो जेन्युइन है उनको मार्क्स वगैरह उनके साथ हम, इवन मैं खुद जाती हूँ यूनिवर्सिटी में, इन लोग का कोई प्रॉब्लम होता है तो हम बच्चों को नहीं कार्रवाई की जाए, इन पे कार्रवाई की जाए। ये गलत कर रही हैं, गलत बोल रही हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। मान लीजिए इन्होंने कहा कि हम एक सर्टिफिकेट लेंगे मैम, तो उसके बाद कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वेरिफिकेशन करना है, तो इन्होंने कॉल क्यों नहीं किया? सारे मेरिट वाले लोगों को कॉल जा रहा था। और साथ ही साथ मैम हम तीनों सर्टिफिकेट लेके आ रहे हैं, ये बयान झूठा है मैम। कॉल डिटेल निकलवाइए। देखिए सर,
देखिए सर, वो सब पुलिस का काम है। मैम उस दिन बोली थी मेरा कैमरा है, मैम उस दिन बोली थी कि मेरा कैमरा है, सब है, ये कैमरा दिखाएं। मैडम, कॉल डिटेल निकलवाना, जांच पड़ताल करना वो पुलिस का काम है, वो हमारा काम नहीं है सर, ठीक है। और सर यानी इस लड़की का एडमिशन नहीं हो सकता है, ठीक है, किसी भी सूरत में नहीं हो सकता है। आपका जो डेट था 27 तक ही आप कंप्लेन कर सकते हैं। जो ये डॉक्यूमेंट अभी लेके आ रही हैं, उसी डॉक्यूमेंट अगर 27 तक ही लेके आती तो हम लोग उसमें इनका सीट हम लोग नहीं रोक सकते। कहा जा रहा है कि सीट बेचा जा रहा है मैडम। कुछ नहीं। हमारी जो भी सीट आती है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के थ्रू और अकॉर्डिंग आती है। फी क्या है इस कॉलेज की? 1,50,846 846, जिसको जो है एडमिशन के वक्त 50,000 लिया जा रहा है और बाकी 1 लाख जो है रजिस्ट्रेशन के वक्त कुछ अमाउंट लिया जाता है। 1 ईयर का कंप्लीट होता है रजिस्ट्रेशन से पहले और 2nd ईयर एग्जामिनेशन से पहले। पे एक चीज पड़ोसी की तरह झगड़ना पहले बंद कीजिए कि वो ऐसा कही, मैडम ने ऐसा कहा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये है कि अब आपका जो एडमिशन आपकी बेटी का नहीं होगा क्योंकि लैप्स हो गया, मैडम का कहना है, और आपका कहना है कि आप समय पे आई थी या जो भी। अब क्या कीजिएगा? आप आई हैं मेरी मदद के लिए, तो हम तो करेंगे, मैडम इस लड़की का करियर खराब होगा तो इसका जिम्मेवार कौन रहेगा? तो इन्होंने डिले किया ना, ये जिम्मेदार ये नहीं है, कॉलेज जिम्मेदार नहीं है, कॉलेज जिम्मेदार नहीं है। इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन चला रही हैं और आपने गलत अपने स्टाफ से जुड़वाया और उनको भगा दिया। ये अच्छा, आप मैम एक मिनट, आपने गलत स्टाफ को इन्फॉर्मेशन आपने गलत दिया है। बिल्कुल नहीं। आपने इन्फॉर्मेशन स्टाफ को गलत दिया। आपके हाथ में रिजल्ट कार्ड था सर, आपके पास रिजल्ट कार्ड था सर। नहीं रिजल्ट। हम मुख्यमंत्री तक जाएंगे, मुख्यमंत्री तक हम जाएंगे। हमको न्याय कहीं से भी मिलना चाहिए। मेरी बेटी को न्याय, मेरी बेटी के करियर का सवाल है, हम मुख्यमंत्री तक जाएंगे। ये स्कूल जो है हमारी बेटी के साथ अन्याय नहीं कर सकता है। हम लोग हर दिन आए हैं, फ़ोन से बात किए हैं, मेरे पास भी फ़ोन रिकॉर्डिंग्स है, फ़ोन से बात किए, मैम आप ऐसा क्यों कर रही हैं, तो ये इनका रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है और उसको प्रूफ के तौर पे हम पेश करेंगे। ऐसी बात नहीं है, हम यहाँ पे लड़ाई किया जा रहा है मेरे साथ, और हर दिन, और पूरे 26 तारीख से लेके और आज कितना तारीख हो रहा है, 18 तारीख तक हम लोग झेल रहे हैं, हर दिन झेल रहे हैं, हर दिन मिन्नत कर रहे हैं कि मैम एडमिशन ले लिया जाए, लेकिन यहाँ कोई सुना नहीं जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं। हर दिन हम लोग को यहाँ बेइज्जत किया जाता है और लॉट होने के बाद भी ये बेइज्जत किया जाता है। कितनी बार मेरी बेटी आई, मेरे हस्बैंड आए, मेरे परिवार के अन्य सदस्य आके मिन्नतें किए कि मैम एडमिशन ले लिया जाए, भविष्य का सवाल है, लेकिन ये इनके कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। तो मुझे न्याय चाहिए, हम मुख्यमंत्री तक जाएंगे, जहाँ भी जाना होगा हम जाएंगे और अपनी बेटी को न्याय दिलवा कर रहेंगे। मतलब एडमिशन लेके रहेंगे। ये आज अगर हम यहाँ पे नहीं आवाज़ उठाएंगे तो हर बच्चे के साथ अन्याय होगा, और यहाँ जो भी इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इस तरह का कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, उनका जो इंस्टीट्यूशन है उन पे कार्रवाई होना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। और चलिए, मुख्यमंत्री तक जाने की बात की। थैंक यू सो मच मैडम, अच्छा लगा आपसे बात करके। आप लोगों को थोड़ी परेशानी हुई और बच्चों के साथ ये भी परेशानी की बात नहीं है मैडम, यहाँ पे किसी है, हम एक भी बच्चे के साथ हम अन्याय होने देना नहीं चाहते हैं। अगर किसी के हित की बात है तो मैं खुद यूनिवर्सिटी तक दौड़ती हूँ, मैं खुद जाती हूँ, इनके हित की बात होती है तो अगर मान लीजिए इनके साथ अगर हुआ है, मेरे तरफ से अगर कोई गलती हुई होगी तो मैं इनसे क्षमा मांगती हूँ कि क्योंकि ये हमसे बड़ी है, एज ए गार्जियन है, मैं इनसे सब क्षमा मांगती हूँ। मैडम, कि सब कुछ कोई गलती, सब कुछ मानते हैं। यहाँ पे जो है, यहाँ पे जब डेट लैप्स हो चुका है, पोर्टल बंद हो चुकी है, तो मैडम ये आपका कहना कुछ और है, इनका कहना कुछ और है। अब हमारे व्यूअर्स और हमारी जनता तय करेगी क्या सही है क्या गलत है। लेकिन सर मैम, ये परेशानी नहीं है, ये हमारा काम है मैडम, बहुत दूर दूर जाते हैं, ठीक है। हम आज आपके पास आए हैं इनकी बातों को रखने, आपकी बातों को जनता तक रखने, तो ये परेशानी मत कहिए मैडम, ठीक है। उत्तराखंड गए थे हम अंकिता भंडारी को न्याय दिलवाने के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच। ये बयान बिल्कुल झूठ है, ये लोग मिल के जोड़े हैं और ये लोग एडमिशन नहीं ले रहे हैं मैम। हाँ, कैमरा कोना में है, और इनके रिकॉर्डिंग में इन्होंने
ये भी कहा है कि हेलो पूजा उपाध्याय बोल रही हैं, सो आ जाइए तीनों फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का सर्टिफिकेट लेके वेरिफिकेशन के लिए। मेरे पास रिकॉर्डिंग है मैम। रिकॉर्डिंग है? यस मैम। मैडम झूठ बोल रही हैं प्रिंसिपल। मैम सरासर झूठ बोल रही है, और उस दिन मैम 26 तारीख 27 तारीख को भी और कल भी वेरिफिकेशन किया गया है। हम जब बोले हैं ना, ये भी रिकॉर्डिंग में है कि हम बोले हैं उनको कि मैम आप, मेरी बेटी का कॉलेज अलॉट हुआ है, आप इसका एडमिशन क्यों नहीं ले रही हैं? दोनों बहन मिलके आई थी, इसकी बड़ी बहन और ये आई थी एडमिशन लेने के लिए, क्यों नहीं ले रही हैं? वो भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। तो क्यों नहीं ले रही हैं आप? तो इसका नंबर कम है, ये भी है। नंबर कम कैसे है हमको बताया जाए, इस पर नंबर कम कैसे है? बताइए, इतने पढ़े लिखे यहाँ पर शिक्षक हैं, प्रिंसिपल हैं, और किस तरह से जांच कर रहे हैं, किस तरह से एडमिशन ले रहे हैं, भगवान जाने। और अब आगे आपने कहा मुख्यमंत्री जी के दरवाजा पर जाइएगा, सच है? एकदम सच है। क्या करिएगा जाके? बेटी को लेके जाएंगे और न्याय ऐसे ऐसे कॉलेज का एफिलिएशन रद्द किया जाए जो किसी भी आज मेरी बेटी के साथ हुआ है और किसी के साथ होगा, तो इस तरह का ना हो। तो हम मुख्यमंत्री के पास जाएंगे बोलने के लिए, इस तरह ना हो, हमारी बेटी के साथ साथ सबके साथ न्याय हो। मेरी बेटी शिक्षिका बनेगी और बच्चों को शिक्षित करेगी, यही है ना मोटो, यही है। शिक्षक तो रोका जा रहा है इस बेटी को। इस बेटी को रोका जा रहा है, गलत किया जा रहा है, गलत तरीके से पैसा लेके किसी को भी। मान लीजिए उनका, मेरी बेटी ने तो LMNU में मतलब रिजल्ट निकाला है और उसको कॉलेज अलॉट हुआ है। हो सकता है इन्होंने वैसे विद्यार्थी को ले लिया हो जो कि पास भी ना हो, वैसे विद्यार्थी को ले लिया हो। ये एक बेटी की कहानी है जो मीडिया तक पहुंच गई है। ऐसे कितने कॉलेज के स्टूडेंट होंगे जो पास करके एडमिशन नहीं ले पाते होंगे, कहीं ना कहीं कॉलेज, कहीं ना कहीं एकेडमी, कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट की गलती और लापरवाही के कारण। अब सोचिए इस लड़की को कितनी परेशानी हो रही है, ये कितने दिन से दौड़ रही है, लेकिन कॉलेज वाले हाथ खड़ा कर दिए कि भैया मैं एडमिशन किसी भी सूरत में नहीं लूँगी, किसी भी सूरत में नहीं, चाहे तुम सुप्रीम कोर्ट क्यों ना चले जाओ। पूरा प्रूफ है जो हमने आपको दिखाया। अब मैं आपसे और जितने भी स्टूडेंट हैं बस उससे एक रिक्वेस्ट करूंगी, हाथ जोड़ करके विनती करूंगी कि आप लोग इस पूजा उपाध्याय के लिए आवाज़ उठाइए, इस छात्रा के लिए, बिहार की बेटी के लिए आवाज़ उठाइए कि किस तरह से ये मदर इंटरनेशनल टीचर ट्रेनिंग एकेडमी स्टूडेंट और छात्रा के साथ ऐसा करती है। आज इसके साथ हुआ है ना, कल किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा। तो ऐसे में इनका फ्यूचर खराब होगा, आपका फ्यूचर खराब होगा। तो कम से कम एक छात्र और एक स्टूडेंट होने के नाते आप सभी लोग आवाज़ उठाएं। और जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं इस इंस्टीट्यूट में, इस एकेडमी में, इस कॉलेज में, सबसे मैं हाथ जोड़ के यही कहूँगी कि आप तो पढ़ रहे हैं, आप तो टीचर बन जाओगे, लेकिन हाँ अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, बस मैं इतना ही कहूँगी। क्योंकि जिस तरह से आपने मीडिया कर्मियों के साथ बदतमीज़ी की, मेरे साथ बदतमीज़ी की, ये कहीं ना कहीं गलत है। शांति से आप सोचेगा, मैं सिर्फ और सिर्फ दूसरा पक्ष लेने के लिए आई थी। अगर मैं टीचर से बात नहीं करती तो मैं चुपचाप गेट पर इनसे बात करके चली जाती। फिर आप लोग ही कहते कि क्यों नहीं आप टीचर से बात की, क्यों नहीं आपने प्रिंसिपल से बात किया। तो अगर हम पक्ष रखने आए हैं तो थोड़ा सा मीडिया कर्मियों का सपोर्ट कीजिए। आज मैं इनके साथ हूँ, कल मैं आपके साथ रहूँगी। नमस्कार।